Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. Thakur Anup Singh is known for the kind of posing that he's been done, and I think there are so many athletes out there who have good physique, but I think they are generally not seen only because of the way they stand. See, unfortunately in our country, पोजिंग के कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं है, कोई ऐसे नहीं है जहाँ पर जो सर्टिफाइड हो, जहाँ आप जा सकें और अपनी पोजिंग को सीख सकें, सुधार सकें और फिर जाके, बिकॉज फॉर मी पोजिंग इज़ 100% प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर बॉडी, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ ऑन द स्टेज, हाउ मच डोमिनेटिंग कैन यू बी ऑन द स्टेज. मैं समझता हूँ कि जो 1 मिनट का वो टाइम आपको दिया जाता है स्टेज पर जाने के लिए, दैट टाइम इज़ योर्स. नोबडी एल्स हैज़ any kind of guts to come on the stage and take that time from you. So ये moment में you have to seize it immediately, and that is the only moment where you can impress not just the judges but also the entire audience, because जब audience ताली बजाती है आपकी poses पे, तो judges को भी confidence आता है कहीं ना कहीं, oh this guy अच्छा, he's really doing nice. इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपकी posing अच्छी रही, जैसे quarter turns के बारे में आज हम बात करेंगे, कई एथलीट्स को मैंने भी अपनी नोटिस किया है कि quarter turns बराबर नहीं कर पा रहे हैं. क्वार्टर टर्न्स में कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कोई गलती करते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ एट होम. या सिमिलरली व्हेन देयर आर 2 लाइन्स और पहली लाइन को जो लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, अब आप पीछे आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर यू थिंक पीपल आर नॉट लुकिंग एट यू, एंड देन यू लेट गो ऑफ योर एब्स एंड एक पेट थोड़ा सा बाहर, बॉडी लूज छोड़ के यू जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस. This is the where you go wrong, because judges are constantly seeing you all the time. As long as you are on that stage, you have to make sure आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही मैं स्टेज पे आया हूँ और स्टेज के एग्जिट होने तक पूरा टाइम लोगों की नज़र आपके ऊपर है. वहाँ पर एक भी चूक अगर दिख गई तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाती है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, पोजिंग इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. मैं समझता हूँ सिर्फ फिजिक ही सब कुछ नहीं है, पोजिंग इज 100%. You just said कि हमारे इंडिया में कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है, तो आप इतना भी बता दीजिए, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दैट एपिटोम ऑफ पोजिंग? See, what I did is मैं ऑनलाइन सबसे पहले जाके देखता था. मैंने सारे बॉडी बिल्डर्स फ्रॉम 1965 टू 2000 तक सारे बॉडी बिल्डर्स की पोजिंग देखी, और फिर मैं देखता था कि कैसे इनकी पोजिंग्स इतनी ब्यूटीफुल होती थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ पोजिंग कैन आई इन्वेंट जो मेरी बॉडी पे अच्छा लगे. सी ज़रूरी नहीं अगर एक एथलीट की पोजिंग को मैं अगर कोशिश करता हूँ तो शायद मैं फ़नी लगूँ, बिकॉज वो उसकी बॉडी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. ज़रूरी नहीं मेरी बॉडी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से लगे या ना. तो ये वो जगह है, ये वो हॉल है जहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद घंटों तक अपने आप को आईने में देखता था एंड म्यूज़िक सुनता रहता था. आई यूज्ड टू फील एंड इमेजिन कि मैं कौन से पोज में एक इल्यूजन पैदा कर सकता हूँ. सो द की इज़ टू प्रोड्यूस एन इल्यूजन ऑफ योर बॉडी वेयर योर वेस्ट लुक्स वेरी स्लीक, वेयर योर प्लस पॉइंट्स आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे. जैसे अगर मेरे आर्म्स मेरे प्लस पॉइंट है, तो इफ़ आई जस्ट स्टैंड लाइक दिस एंड आई जस्ट काइंड ऑफ flex it a little bit and just looking at somewhere and just smile. So this looks very sexy. Right. So people are like, what a sex appeal this guy has. Correct. Similarly for the women, if a girl who's competing has amazing glutes, so she could just stand a little bit to the side, with the hip a little bit to the side and kind of flaunt it. So looking at that hip and the way she stands with that small sleek waist, it kind of looks very attractive. So आप लोगों को अपनी प्लस पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे. मैं जो पोजिंग दिखाऊंगा ज़रूरी नहीं कि मेरी पोजिंग को आप ट्राई करके आपके ऊपर ब्यूटीफुल लगे. सो एज एन एथलीट आई सजेस्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस, दे हैव टू फिगर आउट सबसे पहले कि अपने अंदर आपका प्लस पॉइंट, किसी का प्लस पॉइंट चेस्ट है तो किसी का प्लस पॉइंट क्वाड्स है, किसी का प्लस पॉइंट अपने एब्स है, किसी का प्लस पॉइंट ऑब्लिक्स है. एब्स मेरे हैं लेकिन मेरे प्लस पॉइंट मेरे ऑब्लिक्स हैं, तो आई यूज्ड टू प्ले अराउंड विद माय ऑब्लिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम. आई यूज्ड टू डू दिस समथिंग कॉल्ड एज वैक्यूम. So vacuum is something where I let go of all the air, I exhale out. So now I'm exhaling out. Correct. So now what's happening is basically my core is tightened. Right. So you can see my abs, right? Yes. But if I exhale further, I exhale more further. Now I have no air within left. So what I do is, do you see that? Do you see that? so suddenly my waist looks more smaller. Correct. So I produce an illusion. Right. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा पोजिंग के लिए. अब जो लोग जो मेंस फिजिक वाले हैं उन लोगों को एक राउंड दिया जाता है, एक रूटीन दिया जाता है जहाँ पर आप स्टेज पे आते हैं. You go there. So it's a T. Basically, the stage is T.
So where you come in the center, you go to the right side, you go to the left side, you come in the center and then you come back home. So वो लोग जो मेंस फिजिक में अपनी पोजिंग को सुधारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फॉर दैट मैटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्पॉट पे आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं. पहली बात, जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ पर आपका पोज यूनिक होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए. कई एथलीट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, जो वो जहाँ भी जा रहे हैं वो एक ही पोज हिट कर रहे हैं. एवरीवेयर दे आर गोइंग. नाउ आई एम गोइंग हियर, नाउ आई एम गोइंग देयर. People don't want to see all of that. People don't want to see it. People want to see how unique can you bring on the stage. So if I am the athlete, right, and if I come there, so what I'm going to do is, I'll do something like this. All right, let's watch him. When I come on the stage, I want to come here to the center. I want to take this entire time. I want to smile. I want to look there at the audience. Now what I'm doing is, I'm giving them a nice look of my big waist while I'm flexing my calf. Alright, then I just do this. I look here, I look there. I enjoy the stage. I take my own time. I walk. I come to the last point of the stage. Say for example, I take this pose. Then I know that there is audience. I can't see the audience. The light is on me because वहाँ पे अंधेरा है. But what I will do is, मुझे पता है वहाँ पे लोग हैं. तो मैं उनको क्या करूँगा, देखूँगा, एक विंक करूँगा, तो वहाँ जाऊँगा उनके पास आकर. इधर आया मैं यहाँ पर. इधर आके फिर अचानक से मैंने कोई और पोज, यूनिक पोज कर लिया. फॉर एग्जांपल मैंने ना ये एक पोज कर लिया यहाँ की ऑडियंस के लिए. मुझे पता है वहाँ पे भी जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं कर सकता हूँ प्रॉब्लम ये you know, something like that, a back flip or a front flip, something like that I can do here, and I can probably, I can probably come here, here this, or probably I can just pose this. So what people want to see is how creative you are. तो मैंने क्या किया है, एक पोज मैंने लेफ्ट साइड में हिट किया है जो अलग है. राइट साइड में मैं आता हूँ, वही म्यूजिक को एंजॉय करते आई कम. यू आर सपोज्ड टू एंजॉय द म्यूजिक. पीपल आर नॉट हियर टू सी यू जस्ट फ्लेक्स, बिकॉज वो तो एनीवेज वो आपको देखेंगे बाद में, और सबके पास बॉडी है. लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं? तो व्हाट एम आई डूइंग इज, जब मैं स्टार्टिंग में आता हूँ मैं एक पोज बनाता हूँ कि मुझे जो देना है ऑडियंस को. मैं फ्रंट में आता हूँ, मैं एक पोज बनाता हूँ जो ऑडियंस को देना है. मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ, लेफ्ट साइड की ऑडियंस के लिए एक अलग पोज बनाता हूँ With a wink. हाँ, विद अ विंक. जबकि मुझे पता है वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा. What I'm doing is I'm playing along with the audience, I'm flirting with the audience. Then I go to the right side, I do something. I come on the center, I show them my back, probably. I show my back, or I just do this, I just look around, I just smile, I show them my dimple. Do whatever, what is best for your smile. You come back again, this, you flex your quad all the time. Because when you flex your quad, what happens is they are looking at the separation all the time. If you just let it go like this, it becomes very normal. Right. So what I'm doing is I'm all the time flexing my quads. I'm all Correct. the time flexing my quads. I'm all the time flexing my calves this way. You see? This was the bodybuilding No, this section. is all the men's physique वाला routine. बॉडी बिल्डिंग का तो 7 कंपल्सरी poses होते हैं. उनमें तो वो कहीं पर भी बॉडी बिल्डिंग वाले भी, उनको भी 1 मिनट का टाइम दिया जा सकता है, जहाँ वो 1-1 मिनट के लिए अपनी बॉडी बिल्डिंग को फ्लेक्स करते हैं. लेकिन उनमें हर गाने पे जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो वही होता है उनका चेस्ट, डबल बाइसेप, फ्रंट डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप. लेकिन हमारा कैसा है कि इट्स मोर ऑफ अ रूटीन बैले डांस एंड स्टफ. सो द आइडिया इज टू लुक लाइक अ ग्रीक गॉड इज कम ऑन द स्टेज. Your vision. Correct, my vision exactly. So whatever competitions that I have played so far, though I have played only 3 in my life, I could go on play along, and I could probably invent tons of poses. एक लड़की है जो यहाँ पर ट्रेन करती थी, very good looking girl. उसकी फिजिक थी, वो आईटी की लड़की थी, आईटी कंपनी में काम करती थी, बट शी डिडंट नो हाउ टू पोज. सो आई वुड कम हियर, आई वुड टेक हर पोजिंग व्हेन शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प. फिर उसको पोजेस बताना, फेमिनाइन पोजेस बताना. मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है फेमिनाइन पोजेस बताना. Did you wear the heels? Yeah, I tried wearing them, and I just to show how it actually feels, just to know how it feels when I was training. So it is very difficult for women, especially when they are in a bikini and they are so conscious. It is not a joke, guys, to come on the stage like that with that physique, in a bikini, going all against the odds, going all against the criticism from the family, from the boyfriend, from whoever, and still making it up to the stage and still doing the quarter turns and showing the glute muscles and everything without any kind of consciousness or something like that.
It is not a joke. Women do that and they do it bloody well. And I think the sport of bodybuilding and fitness is evolving so good that I'm so proud of it. They look so hot. And this is exactly why fitness has changed people's lives here, because there are so many athletes now they are presenting. So this summons up an entire routine for you all to understand what is posing and how much important posing is. मैंने जो भी अभी करके बताया दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन अगर मैं अपने फॉर्म में आऊँ और अपनी फॉर्म में, तो वो स्टेज पर होता है, वो अलग सीन होता है, वो यहाँ दिखाने जैसा नहीं होता. ये तो सिर्फ एक टिप थी कि आप लोगों को कितनी पोजिंग ज़रूरी है. और अगर आप लोगों को पोजिंग सीखनी भी है, दे कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई कैन ऑलवेज teach them because I love to teach people who really have the caliber and want to do it. Yeah, so this is it. That is so sweet. Training a woman wearing heels, that is being a very, very sweet person. I must say that. And I think this was amazing. Thank you so much. Welcome. And I think with this, we are going to wind up our posing routine. Once again, thank you so much. I think I'm getting inspired. I think I should get my heels and probably try and at least learn some posing, even if I don't want to take part. But thank you so much for all the viewers of bodyandstrength.com and to the team to come up specially to take this segment. In the meantime, I would just give you the tip. Please keep fit. Do not drink, do not smoke, do not do drugs, because this is not life. Life is being strong and fit and making your parents very proud. So thank you so much. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way